हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। एडीओ भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और बहुप्रतीक्षित मांग भी है ये अभ्यर्थियों की। इसके संबंध में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि क्या है मामला और कैसा है पूरा मैटर। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दोनों चीज समझाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं दो प्रकार के जो प्रेशर मंत्रियों और अधिकारियों पर बनाए जा रहे हैं उस पर चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा जो शासकीय विभागों में कार्यरत है उन पर क्या उनसे जो है दबाव बढ़ रहा है, उस पर हम बातचीत करेंगे। और वो सबसे बड़ा दबाव है एडीओ भर्ती का जो अपडेट है वो जो निकल के आ रहा है। जी हाँ, सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको, क्षेत्रीय समन्वयक का एक जनपद में संविदा के तौर पर ये पद होता है, जहां पे ये जो पद होता है ये इसमें सेंट्रल लेवल का कुछ पैसा आता है और राज्य सरकार का कुछ पैसा आता है। ऐसा करके इनको रखा गया है। मतलब ये पर्टिकुलर सेंट्रल स्कीम के तहत जो है ये पद रखा गया है। और भी पद है जिसको हम बोल सकते हैं एसी बोलते हैं, एरिया कोऑर्डिनेटर, क्षेत्रीय समन्वयक के नाम पे ये पद है। और इसके अलावा ये जो है छत्तीसगढ़ में बिहान, आप योजना सुने होंगे, बिहान योजना के अंतर्गत ये जो है आते हैं। और इनका पर्टिकुलर एक संघ भी है, ठीक है, हर किसी का संघ होता है। तो वैसे ही इनके पद निकले हुए थे और ये पर्टिकुलर उस समय जब आए तो बहुत हर विकासखंड में लगभग ये क्षेत्रीय समन्वयक का पद अब जो है। और इनका एक संघ है और ये जो संघ है वो मांग पत्र लेके कहां गया? ग्रामीण एवं पंचायत विभाग के मंत्री विजय शर्मा जी के पास। अब देखिए, यहां पे ये सारी चीजें मैं इसको आगे बताऊंगा। फिलहाल आपको ये बताना चाहूंगा, ये पद क्षेत्रीय समन्वयक का पद एज इट इज बोल सकते हैं, जो काम एडीओ करता है, मतलब सहायक विकास विस्तार अधिकारी, लगभग कहा जाए तो 80 और 100 की रेंज में, मतलब अगर 19-20 बोलते हैं ना वैसा टाइप का, तो लगभग वैसा ही काम क्षेत्रीय समन्वयक करता है। मतलब ग्रामीण एवं पंचायत विभाग की सारी योजनाओं का खबर जो अगर एडीओ को बनाया जाता है तो इधर जो एक संस्था जो क्षेत्रीय समन्वयक है उसको भी वो पूरी जानकारी मिलती है। हालांकि एडीओ का पद बड़ा होता है और क्षेत्रीय समन्वयक का पद एडीओ से जो है वो थोड़ा बोल सकते हैं, एक तो ये सेंट्रल लेवल के स्कीम के तहत है जितना एडीओ को दिया जाता है। अब रही बात, ये जो संघ है, ये संघ गया था अब मंत्री जी के पास और पर्टिकुलर 7 से 8 मांग को लेकर, जिसमें कि इनका वेतन निर्धारण और भी बहुत सारी जो समस्याओं को लेके गया हुआ था। उसमें से एक प्रमुख मांग ये थी कि जो एडीओ की भर्ती है जब भी आए उसमें क्षेत्रीय समन्वयक जो है उनको, उनके लिए जो है वो अलग भर्ती आए। वैसा ही जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जब आई थी तो उसमें से 400 पद में 200 पद जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सीमित रखा गया था, जिसको हम परिसीमन भर्ती और नाम से जानते थे, और 200 पद खुली भर्ती के नाम से जानते थे। तो वैसा ही कुछ एडीओ भर्ती करवाने के लिए मांग कर रहे हैं कि जिसमें कि 400 पद में 200 पद जो है वो क्षेत्रीय समन्वयक लोगों के लिए रहेगा और जो 200 पद रहेगा वो खुली भर्ती के तहत रहेगा। इस प्रकार की मांग की गई है। मंत्री जी को बताया गया कि 2021 से 21 में बोल सकते हैं मतलब 2021 में एडीओ की जो पद है वो 400 के आसपास खाली थे। लगभग 2021 की बात है। वर्तमान में 2023 हो चुका है, कुछ में प्रमोशन हुए और कुछ रिटायरमेंट हुए, ऐसा करके पद बढ़ गए हैं और अब जो है 400 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकालने की जो मांग है वो मंत्री जी से की गई है। उसके बाद मंत्री जी ने पूछा कि ये पद कौन निकालेगा, तो उन्होंने बताया कि विकास आयुक्त कार्यालय से ये जो भर्ती है निकलती है। इस प्रकार से मंत्री जी के द्वारा सीधी सी बात कही गई और पूरा वहां पे कहा गया कि अभी जो 400 पद है वित्त विभाग को भेजेंगे और ये सारी चीजें प्रक्रिया चलती है। दूसरी तरफ ये तो मैंने आपको बताया शासकीय जो बोल सकते कर्मचारी है उनके द्वारा मांग की गई। दूसरी तरफ बेरोजगार युवाओं के द्वारा भी विजय शर्मा जी के पास एडीओ भर्ती की मांग रखी गई। अब दोनों को मिला के 400 पदों पर ये चीजें वित्त विभाग के पास गई। लेकिन अब समस्या ये है, कहा यह जा रहा है कि 400 पदों पर वित्त विभाग के पास गई है, लेकिन वित्त मंत्री जी को भी जो कोई बोल सकते बेरोजगार अभ्यर्थी वित्त मंत्री के पास गए थे और उन्होंने आग्रह किया कि सर जो 400 पद है उसको जल्द से जल्द अनुमति दी जाए इस प्रकार से। परंतु इसमें भी अभी कुछ कमी है और आप लोग अगर ज्यादा मात्रा में वित्त मंत्री के पास जाके मिलते हैं
और उनसे आग्रह करते हैं कि आपके पास 400 पदों का एडीओ भर्ती का जो अनुमति है वो आया हुआ है, इसको जल्द से जल्द जारी करके बोल सकते हैं अनुमति देके जारी कराने का कष्ट करें। लेकिन समस्या फिर वो आएगी कि परिसीमन भर्ती और खुली भर्ती के संबंध में। तो यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए ये है कि एडीओ भर्ती कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए जो बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे, उसके लिए एक आप लोगों को अच्छी खबर देखने को मिल रही है। अब देखिए, आप लोगों को यही करना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ज्यादा तादाद में मंत्री और वित्त मंत्री और ग्रामीण पंचायत मंत्री से मिले और अपनी भर्ती का जो जारी कराए, इस प्रकार की मांग आप रख सकते हैं। फिलहाल आप लोग को ये कहना चाहूंगा कि 400 पद जो है वो एडीओ भर्ती के निकलने वाले हैं। लेकिन भर्ती नियम यहाँ पे अगर बदलते हैं तो बहुत बड़ी जो है क्षेत्रीय समन्वयक वालों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जो बेरोजगार अभ्यर्थी है उनके लिए कहीं ना कहीं दुविधापूर्ण है, क्योंकि उनके लिए जो पद है वो कम हो जाएंगे। हालांकि क्षेत्रीय समन्वयक अपने सिविलियन की मांग कर रहे हैं कि उनको ग्रामीण विकास में सिविलियन किया जाए और जो उनको एक प्रकार के क्षेत्रीय समन्वयक के पद पर जो है उनको रेगुलर किया जाए, उनके ग्रेड पे निर्धारित किया जाए, इस प्रकार की मांग है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी खबर है कि एडीओ भर्ती पर 400 पदों की अनुमति के लिए वित्त विभाग को जो लेटर है वो गया हुआ है और वहां पे अब जो वित्त मंत्री जी है उनसे आग्रह आप सभी अभ्यर्थी जो एडीओ की जो बोल सकते हैं निकालवाना चाहते हैं, जो कि सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित है, वो जाके अपना एक आवेदन दीजिए और बड़ी मात्रा में उनको समझाइएगा किस प्रकार से एडीओ का पद है, वो काम क्या करता है और क्या क्या चीजें हैं, तब जाके आपकी भर्ती निकल जाएगी। कहा जा रहा है वर्तमान में जिस प्रकार से मंत्री जी ने जो ग्रामीण विकास मंत्री है उन्होंने बताया और त्वरिता दिखाई है, उस हिसाब से ये कहा जा रहा है कि लगभग ये जो भर्ती है फरवरी में जारी की जाएगी, इस प्रकार के जो कयास है लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये तब फरवरी में निकलेगा जब अभ्यर्थीगण एकता में मंत्री जी से, चाहे वो ग्रामीण विकास मंत्री हो या वित्त मंत्री के पास जाके अपनी मांग रखेंगे, तब जाके ये भर्ती फरवरी में निकलेगी। अन्यथा फिर सितंबर अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये स्वाभाविक और सीधी बात है। अब जो है अभ्यर्थियों के हाथ में है, आपको अगर एडीओ की भर्ती चाहिए कि फरवरी में चाहिए कि आपको अक्टूबर में चाहिए, ये आपके ऊपर निर्णय लेना है आप लोगों को। दूसरी तरफ हॉस्टल वार्डन भी रेडी है, वो भी आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। तो आप लोगों को डिसाइड करना है कि क्या करना है। अगर आप अक्टूबर में चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप अभी चाहते हैं तो फिर आपको वहां पे जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना पड़ेगा, क्योंकि आगामी फरवरी में बजट सत्र है और उस बजट सत्र में कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ बोल सकते हैं, अगर आप मिलेंगे तो आप लोगों के लिए कुछ हो सकता है। फिलहाल यही सब आपको बताना था। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ आई होगी। जो भी चीजें अगर आप लोगों को डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। आज कोशिश करते हैं लाइव आने की और आपके पूरे डाउट क्लियर कर देंगे। कल एक बहुत ही महत्वपूर्ण 400 पदों पर अन्य जानकारी आपको दूंगा। बिल्कुल आप लोग कल का वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें।